तो वही गलती मैंने करी। मैंने ओके। भी पेड इंटर्नशिप करी। वो इंटर्नशिप पेड इंटर्नशिप करने लग जाते हैं, जो पैसे दे के होती है इंटर्नशिप, तो वो उसको इंटर्नशिप नहीं बोलते मेरे मायने में, ओके। उसको बोलते हैं ट्रेनिंग। ट्रेनिंग। आप पैसे दे के कोई कोर्स खरीद रहे हो एक तरीके से, वो कंपनीज़ क्या कर रही हैं कि आपको ट्रेनिंग देंगी और आपको सर्टिफिकेट दे देंगी कि आपने इंटर्नशिप की है। तो वो एक तरीके का कोर्स है। यदि आपको असल मायने में इंटर्नशिप करनी है तो कोई ऐसा कंपनी पकड़ो, अपने स्किल्स को शोकेस करो और उससे इंटर्नशिप लो, जिससे कि आपको इन फ्यूचर में बहुत हेल्प होगी। क्योंकि आजकल की जितने भी आप कंपनी में जाना चाहोगे, कोई एमएनसी कंपनी में, वो आपका रिज्यूमे देखेंगी, उनका कंपनी का नाम पढ़ेंगी, वो चीज़ें देखेंगी तो वो समझ जाती हैं कि इन्होंने पेड इंटर्नशिप किया है या कुछ वर्क किया है, उस पे नहीं किया। तो वही गलती मैंने करी। मैंने भी पेड इंटर्नशिप करी, तो वो चीज़ मेरे को दिक्कत दी इन फ्यूचर में। ओके। तो इसलिए मेरे को पता है कि ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। जैसे ही अपना 4th ईयर आया, 4th ईयर में आप यदि कॉलेज प्लेसमेंट लेते हो, तो आपको उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रहता है डीएसए। ओके। यदि आप डेवलपमेंट की साइड घुस गए हो, तो जब आपका कोडिंग टेस्ट होंगे तो आपको डेवलपमेंट नहीं पूछा जाएगा, उसमें पूछी जाएगी आपसे डीएसए, फुल डीएसए। और सबसे पहला राउंड रहता है एप्टीट्यूड का। एप्टीट्यूड। क्या करते हैं स्टूडेंट, एप्टीट्यूड नहीं पढ़ते हैं, वो सोचते हैं कि डीएसए डीएसए से हो जाएगा, अपना डीएसए आती है अपने को, हो जाएगा। बट सबसे पहला राउंड ही होता है एप्टीट्यूड, तो वो वहाँ पे रह जाते हैं। तो सेकंड फेज में पहुँच ही नहीं पाते हैं वो। तो सबसे पहले आप थोड़ा बेसिक एप्टीट्यूड सीख लो, उसके बाद आप डीएसए करो। डीएसए के बाद आपका इंटरव्यू होगा और वो इंटरव्यू से आपको एक अच्छी कंपनी में जाने का मौका मिलेगा। ओके। तो बेसिकली इंटरव्यू के लिए अपन पढ़ाई कैसे करें कि डीएसए पढ़ो। या सबसे, यदि आपको कॉलेज प्लेसमेंट लेना है तो आपको डीएसए इंपॉर्टेंट है। बट यदि आपको आउटसाइड से कोई स्टार्टअप कंपनी पकड़नी है, तो स्टार्टअप कंपनी में क्या होता है कि उनको डेवलपमेंट करना होता है। तो वो थोड़ा बहुत डेवलपमेंट यदि आप जानते हो कि आप कर सकते हो, कुछ बिल्ड कर सकते हो, यदि आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट स्ट्रॉन्ग है, तो आप इजीली आप स्टार्टअप कंपनी में जा सकते हो। पर लेकिन आपको ऑन ऑफ कैंपस ही कोई बड़ी एमएनसी कंपनी में लेना है, उसके लिए भी फिर आपको डीएसए ही जरूरत पड़ेगी। डीएसए मस्ट। डीएसए समझ। या मैं डिप्लोमा स्टूडेंट हूँ, तो डिप्लोमा स्टूडेंट हो या या सो फिर आपने बीटेक करी है, डिप्लोमा क्या है? नहीं, क्या होता है या तो कि बैचलर्स करी है तो आपने डिप्लोमा करी है, एक चीज होती है ना। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये होता है कि यदि आप डिप्लोमा करते हो, तो वो 10th के बाद होती है एक डिप्लोमा, एक होती है 12th के बाद। ठीक है। यदि आप 12th के बाद आते हो, तो आपकी डिप्लोमा होती है 2 साल का। यदि आप 10th के बाद जाते हो, तो आपका डिप्लोमा होता है 3 साल का। ओके। तो पहले मैं 10th के बाद डिप्लोमा करने गया, कंप्यूटर साइंस में वो डिप्लोमा किया 3 साल का। ठीक है। 3 साल का डिप्लोमा करने के बाद यदि आप बीटेक करते हो, तो आपको फर्स्ट ईयर नहीं करनी पड़ती है, सीधे डायरेक्ट एडमिशन मिलता है सेकंड ईयर के अंदर। ओके। यदि आप 12th के बाद जाते हैं बीटेक करने, तो आपको फर्स्ट ईयर करनी पड़ती है। तो ये होता है। तो मैं डिप्लोमा स्टूडेंट था, तो डिप्लोमा करके मैं अपनी बीटेक में गया। तो फर्स्ट ईयर वाला जो जर्नी थी वो तो मैंने एंजॉय नहीं की बीटेक की। फिर मैं सेकंड ईयर में डायरेक्ट आया। सेकंड ईयर में क्या था कि न्यू कॉलेज था, नए फ्रेंड बनने थे, सब कुछ नया था, तो इतना किसी से था नहीं कनेक्शन वगैरह। एक दो दोस्त बने धीरे धीरे, शुरू में थोड़ा ऑकवर्ड भी लगता था एकदम, क्योंकि क्या था ना कि मैं लेट गया था बहुत ही कॉलेज में, जबकि उस टाइम पे 25% कोर्स कंप्लीट हो गया था। आपने बताया जैसे कि आप सेकंड ईयर में गए कॉलेज में, जी। तो उसमें आपको क्या स्ट्रगल फेस हुआ कि भाई आपको पूरा कोर्स जो लेफ्ट आउट हो गए जिससे आपको कवर अप करना पड़ा? देखो, ये चीज़ यदि आप बीटेक स्टूडेंट से पूछोगे ना, तो उसके लिए बहुत ईज़ी है ये चीज़। क्योंकि बीटेक स्टूडेंट क्या करते हैं, यदि आप 50% के कोर्स में भी जाओगे ना, तो बीटेक स्टूडेंट हमेशा एग्जाम्स के 10 दिन पहले ही पढ़ेगा और वो उसी को जब ही कवर करता है। जो कोर्स निकल गया निकलने दो, जो पेपर में एग्जाम से पहले 10 दिन पढ़ना है, वो यूट्यूब से पढ़ना होता है। हर किसी बीटेक स्टूडेंट को वो यूट्यूब से पढ़ता है, सारा कोर्स कवर करता है, फिर एग्जाम देता है। ओके। तो सर आपको बीटेक में सबसे बढ़िया जो सब्जेक्ट है वो क्या लगा? बीटेक में तो कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हूँ, तो मेरा ज़्यादा फोकस डीएसए पे ही था कि डीएसए ही करूँ। C++ थी। सेकंड या थर्ड ईयर में इतना नहीं किया मैंने, और फोर्थ ईयर में जब लगा कि प्लेसमेंट पास आ गए, तो फिर मैंने थोड़ा डीएसए पे फोकस किया। ओके। काफ़ी रिसोर्सेज हैं गूगल पे, उनको एक्सप्लोर करना शुरू किया। दोस्तों ने बताया ये यूट्यूब से सीख सकते हो आप, तो वो चीज़ एक्सप्लोर करी मैंने। जो जनरेशन अभी बीटेक कर रही है, हम उसे देखते हैं कि वो लीड कोड कर रही है, हाँ, गिटहब कर रही है, तो हाँ। ये सब चीज़ें क्या है? सो लीड कोड अलग चीज़ है और गिटहब एक अलग चीज़ है। गिटहब क्या है कि यदि आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो, तो आप उस प्रोजेक्ट को गिटहब पे डाल सकते हो, जिससे कि आप इन फ्यूचर उसको डाउनलोड या फ्यूचर यूज़ करना चाहो या किसी को शोकेस करना चाहो, तो आप गिटहब से डायरेक्टली शो करवा सकते हो। लीड कोड होता है आपको डीएसए ऑप्टिमाइज़ परफॉर्म करवाने के लिए। एक प्लेटफ़ॉर्म है, आप वहाँ पे कोड कर सकते हो मल्टीपल लैंग्वेजेज़ में, C++, जावा, सी, मल्टीपल लैंग्वेजेज़ में आप कोड कर सकते हो। वहाँ पे बहुत मल्टीपल पोर्शंस होते हैं। जैसे कि आप, यदि आपको माइक्रोसॉफ्ट में जाना है, तो माइक्रोसॉफ्ट के कैटेगराइज़ के हिसाब से आपको डीएसए क्वेश्चन मिलेंगे, वहाँ पे आप वो कर सकते हैं, लीड ईज़ी, कोड हार्ड में। या काफ़ी प्लेटफ़ॉर्म है। लीड कोड है, जीएफजी है। अब एक नया प्लेटफ़ॉर्म आया, बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है इस टाइम पे, टेक यू फॉरवर्ड, ओके। तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। सो ओके, चलिए बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। हमें भी बहुत अच्छा लगा।